हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। बहुत ही आसान चैप्टर है क्लास 11th के लिए, ठीक है। क्लास 11th में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ज़रूर, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स यूज इन द चैप्टर, ठीक है। मैं एक बार हटा देता हूँ, ये 11 लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। चलिए ये लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन शो, याद रखिएगा, शो द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लायबिलिटीज एंड द असेट्स, ठीक है। कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है शो करती है रिलेशनशिप किसका, ये शो करती है कैपिटल, लायबिलिटीज और असेट्स का। टोटल असेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो टोटल असेट्स जो होती है ना आपके बिजनेस की, वो बराबर होती है किसके, लायबिलिटीज के और कैपिटल के। लेकिन मैं यहाँ पे एक और वर्ड ऐड ऑन करूँगा, अदर या फिर आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है। क्या जो आपकी लायबिलिटी साइड है, जैसे आपको बैलेंस शीट के बारे में पता होगा कि आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक असेट्स, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ज़्यादा ठीक रहेगा, कि जैसे हम लोग बैलेंस शीट के बारे में हम लोग बात करते हैं, बैलेंस शीट के बारे में, तो आपको ये अभी तक पता चल ही गया होगा कि भाई ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, ये हमारी असेट साइड होती है, ठीक है। इसका पूरा टोटल बराबर होता है इसके, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपका कैपिटल आता है प्लस आपका आउटसाइडर या फिर अदर लायबिलिटीज आती है। मैं इसको अदर लिख देता हूँ, अदर लायबिलिटीज। इन दोनों का सम और इसका टोटल असेट्स का सम बराबर होता है, ठीक है। तो इसके इस चीज़ में यही बात बोली गई है, टोटल असेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब थोड़ा सा सर आपने बताया था कि, या फिर हमें बताया गया है, ठीक है, कि भाई इक्वेशन मैथ्स में भी थी। हाँ, मैथ्स में भी होती है, लेकिन किस तरह से होती है एक बार देख लेते हैं। एक किस तरह से होती है और उसको अकाउंट में किस तरह से फॉर्म में दिखाया जाता है, इस तरह से होता है। और जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट बना करके असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, सॉरी लायबिलिटीज़ मैंने आपको बताया, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज़ या फिर आउटसाइडर लायबिलिटीज़ भी आप बोल सकते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल असेट्स या फिर इज इक्वल टू अदर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यस। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और चेंज करें, क्या, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। अगर हम लोगों को यहाँ पे टोटल असेट्स ऐसे है और हमें कैपिटल फाइंड करनी है, तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपके पास असेट्स हैं 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। आपके पास अदर लायबिलिटीज़ जो है, फिर आपको लायबिलिटीज़ पता ही नहीं है, एक्स कर लेते हैं, प्लस कैपिटल है आपके पास 4,000 रुपीज़ की। सो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भाई आपकी लायबिलिटीज़ कितनी होगी? ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 10,000 माइनस 4,000, ऐसे ही तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैथ्स में जैसे यहाँ पे अगर देखें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। हम लोग 4,000 को इधर ले गए, यानी कि इधर शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर मैंने x को इधर लिया, तो इसे कर लिया तो ज़्यादा ठीक रहा, वरना प्रॉब्लम होती। तो मैंने शॉर्ट में ही मतलब कि x को इधर ले करके फिर इसको इसे करके माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग कैपिटल, असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ पता चल गई है कि भाई हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। और वैसे ही अब लोग एक एक चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। असेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। असेट्स आर रिसोर्सेज दैट द बिजनेस ओन, ठीक है। असेट्स वो होती हैं जो कि
बिजनेस खुद ओन करता है, ठीक है। दे आर रेफर टू प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ओन बाय द बिजनेस विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। दे आर रेफर टू प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर लीगल राइट्स होते हैं कंपनी के या फिर आपके बिजनेस के पास, ठीक है, विच कैन बी मेजर, जिनको हम लोग मेज़र कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर मतलब कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पैसे की फॉर्म में, यानी फिनेंशियल फॉर्म में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और जिस चीज़ को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते तो हम लोग उसको, आप लोगों को पता ही है, अकाउंट्स में उसको हम लोग ऐड या फिर डॉक्यूमेंटेड या फिर मेज़र नहीं कर सकते तो हम लोग उसको लिख भी नहीं सकते, उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हम लोग उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में नहीं लिख सकते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर फंड और कैपिटल, ठीक है। एक मिनट के लिए हम लोग पीछे लौटते हैं, पीछे पेज पर देखिए, यहाँ पर इसमें बोला लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो कि अदर देन ओनर फंड। ओनर फंड क्या होता है, हमारी कैपिटल, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार फिर से बैलेंस शीट बना लेता हूँ। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी कैपिटल आ जाती है और यहाँ पे हमारी टोटल असेट्स। एक मिनट रुक जाओ, ज़्यादा और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कर लेते हैं। कैपिटल ये हमारी होगी, प्लस यहाँ पे आउटसाइडर या फिर अदर लाइबिलिटीज़। कैपिटल क्या होता है, ओनर्स फंड होता है, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं तो हमारी अदर लाइबिलिटीज़ बचती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे ये बोल रहा है कि लाइबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर फंड और कैपिटल, ठीक है। कि भाई इसके अलावा जो आपके लाइबिलिटी साइड में जो बचता है वो आपकी पूरी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, अदर देन। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। यस ऑफ कोर्स, आपको पता ही है कि कैपिटल हमारी वो होती है जो कि ओनर्स ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं कुछ जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। वो है आपका सबसे पहला पॉइंट आया था हमारा, पहला है अ ट्रांजैक्शन में अफेक्ट आइदर द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट और ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन ओनली बाय बोथ इंक्रीज और डिक्रीज इट बाय द इक्वल अमाउंट। क्या हुआ, क्या है बता देता हूँ मैं आपको। पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट से थोड़ा फॉर्मेट आप लोगों को पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये एक यहाँ पे कॉलम आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो भी होंगी, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ इतना थोड़ा गैप दे करके, हाफ से ज़्यादा। एक साइड में असेट्स, दूसरी साइड में आपकी लाइबिलिटीज़। यहाँ पे हमारी असेट्स आ जाएंगी सारी, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी जिसके अंदर हम लोग कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ ऐड करेंगे या फिर अदर लाइबिलिटीज़ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी एसेट्स आ जाएंगी यहाँ, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन में भी इफेक्ट अदर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन की दोनों साइड इफेक्ट कर सकती हैं और एक साइड भी इफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले हम लोग इतने वर्ड को ले लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक बोल रहा है भाई। ये जहाँ तक मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, मैं पहले इसको बताने वाला हूँ, द सेम अमाउंट, ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको टिक कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ तक बताने वाला हूँ। ट्रांजैक्शन में अफेक्ट either the both side of the equation the same amount। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, आपने है, आपने 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल रखी है, कैश आ जाएगा 1 लाख रुपया, और वही 1 लाख रुपया हमारे कैपिटल में भी ऐड ऑन हो जाएगा, यानी कि सेम अमाउंट दोनों साइड गया है और दोनों साइड ही ऐड हो गया है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगली बात करते हैं ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से दूसरे ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन ओनली बाय बोथ इंक्रीज और डिक्रीज इट बाय द इक्वल अमाउंट। हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन एक ही जगह इफेक्ट हो, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्टॉक परचेस किया कैश से, आपके पास कैश है, स्टॉक, आपने स्टॉक ऐड ऑन किया, सपोज़ 5000 रुपीज़ आपके पास स्टॉक बढ़ा, लेकिन आपने कैश में ख़रीदा तो आपके पास से कैश जाएगा ना, तो कैश भी आप लेस करोगे। 5000 से इंक्रीज़ हो गया, 5000 से ही डिक्रीज़ हो गया। इसका कहने का मतलब ये है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑन द सेम on the one side of equation only both increase or decrease by the equal by equal amount। ठीक है, अगर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, सेम अमाउंट से ही उसके अंदर ऐड ऑन भी होगी और लेस भी की जाएगी, अगर एक साइड में इफेक्ट आ रहा है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पोस्ट करके इसको लिख भी सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाईलाइटर ले लेते हैं। एन इंक्रीज इन एन असेट्स विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर असेट्स, इस मस्ट बी रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन कैपिटल। कैसे, क्या बोला, सही में नहीं आया भाई। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई असेट्स इंक्रीज हो रही हैं बिना किसी लाइबिलिटी को बढ़ाए, ठीक है, बिना कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर किसी लाइबिलिटी को ना बढ़ाए, विदाउट, ठीक है, इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अनदर असेट्स, या तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, इन कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज असेट, ना तो किसी असेट्स को डिक्रीज कर रही है, जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पहली वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा, अगर एक साइड इफेक्ट आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं उसका, अगर एक साइड इफेक्ट है तो एक साइड में ही उसको ऐड ऑन करेंगे, एक साइड में उसको लेस कर देंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी में ये बोलना चाह रहा है, अगर कोई असेट्स बढ़ रही है आपकी और ना तो वो किसी लाइबिलिटी को घटा रही है और ना ही या फिर इंक्रीज कर रही है, फिर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है, और ना ही किसी असेट्स को डिक्रीज कर रही है, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? उसका इफेक्ट हमेशा मस्ट आपका कैपिटल को इंक्रीज करेगा। कैसे, एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर, आपने कैश को इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर, तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ जाएगा, तो इसके अलग क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगी। ना तो किसी और लाइबिलिटी, कोई और असेट्स घट रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैपिटल पे, कैपिटल इंक्रीज होगी और कहीं इफेक्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइलाइटर ले लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये लीजिए, हाइलाइटर ले लिया है। हाइलाइटर का भी कलर बदलना पड़ेगा। हाँ,
कन्वेंसली एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे क्या दिया, इस बार दिया है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कहते हैं बढ़ा रहे हैं, ओके, विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन असेट्स और कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटीज विल इंडिकेट अ डिक्रीज इन कैपिटल। सर ये कैसे हो सकता है कि भाई हमारी क्या नाम कि हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ जाए और ना ही किसी चीज़ को वो असेट्स को इंक्रीज़ कर रही है और ना ही हमारी किसी और लाइबिलिटी को, अनदर लाइबिलिटी को डिक्रीज़ कर रही, तो क्या होगा, होगा ये विल इंडिकेट आ डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। हाँ, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यहाँ बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पहला भाई आपका अदर लाइबिलिटीज़ में एक आप कॉलम ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो बढ़ेगी और क्या घटेगी आपकी, कोई एसेट्स आप उसको करें पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हो, अगर पेमेंट कर रहे होते तो ये आउटस्टैंडिंग होती ही नहीं, आपने पेमेंट नहीं करी है, सो दैट्स मीन असेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और आपके लिए एक क्या है, ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, सो हम लोग डिक्रीज कर देंगे कैपिटल को, कैपिटल हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई है। आई होप आप लोगों को सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, एक हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। पहला है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 45,000, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4,500, both goods from Son and Company ₹11,200, ठीक। एक काम करते हैं फटाफट से, जैसे मैंने अभी आपको थोड़े पहले फॉर्मेट बताया था पीछे, तो आप उसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग, अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं, ये लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हमारी क्या आ गई, असेट्स, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज़। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी हमारी। पहले ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, स्टार्ट बिजनेस। अगर आप स्टार्ट बिजनेस करते हो, बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आप कैश से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या रेज होगा कि हमारा कैश बढ़ जाएगा और यहाँ पे हमारी एक कैपिटल भी इंक्रीज होगी, कैपिटल। सो कैश इज 45,000 और कैपिटल भी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग, ओपन अ बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट ऑफ ₹4,500, कैश डिपॉजिट इन अ बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि भी एक ट्रांजैक्शन है कि हम लोगों ने कैश उठाकर बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। बैंक किसका पार्ट है, हमारी असेट्स का पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि
क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है, यानी कि असेट साइड ही इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। सो 4500 हम लोग लेस करेंगे और यहाँ पर बराबर में एक बैंक का कॉलम हम लोग ऐड ऑन करेंगे। 4500 यहाँ लिख देंगे इक्वेशन, न्यू इक्वेशन लिखी जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40,500 प्लस 4500। लाइबिलिटी हमारी कुछ भी रेज नहीं हुई है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारा 45,000। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये लीजिए। एक और ट्रांजैक्शन हमारी बची है, ये है हमारी बोथ गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया कि भाई क्रेडिट में हम लोगों ने गुड्स लिए हैं और ना ही हमें ये बोला गया कि कैश में लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी पार्टी का नाम है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर कि भाई अगर आपके पास जो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको कैश के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, और आपको ये बताया गया है इस पार्टी से हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की है, हमने सेल करा है या कुछ भी परचेस करी है, ठीक है, और ना ही हमें कैश या फिर क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन की हो, तो हम लोग क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं गुड्स परचेस। भाई कैश हमारे पास से कुछ नहीं गया, बैंक में कुछ भी नहीं, और हमारे पास यहाँ पे स्टॉक ज़रूर हुआ है। स्टॉक कितना, 11,200 हमारी। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई है। कौन सी लायबिलिटी बढ़ी है, क्रेडिटर्स की, जिससे भी हम लोग उधार में या फिर क्रेडिट पर हम लोग सामान खरीदते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। 11,200। ठीक है, न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी, ठीक है, 40500 प्लस 4500 प्लस 11,200, 45,000 प्लस 11,200, ये हमारी इक्वेशन हमारी बन गई है और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको इससे आगे के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर जानने हैं, सीखने हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट से वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।